जिसने अपनी पत्नी को खोया था और जिसने अपना पूरा साम्राज्य। जब ये दो टूटे हुए मिले तब शुरू हुई एक नई कहानी सुग्रीव से राम की पहली भेंट, एक टूटी दोस्ती से नई शुरुआत। घना चित्रकूट वन, ऊंचे पर्वत, गहरी गुफाएं और भय के साए। हनुमान राम और लक्ष्मण को लेकर एक गुफा के रास्ते से आगे बढ़ रहे थे। यह रास्ता आसान नहीं था, कांटों, चट्टानों और गहरे अंधकार से भरा हुआ, क्योंकि यह वही स्थान था जहां वानरराज सुग्रीव अपने कुछ विश्वस्त साथियों के साथ छिपकर रह रहे थे। सुग्रीव, जो कभी किष्किंधा का राजा था, अब अपने ही भाई बाली के डर से छुपा हुआ था। जब राम और लक्ष्मण अंततः उस गुफा तक पहुंचे, सुग्रीव ने उनका आदर और सत्कार से स्वागत किया। कुछ देर शांत रहने के बाद राम और सुग्रीव आमने सामने बैठे। राम ने संक्षेप में अपनी पूरी व्यथा सुनाई। मेरी पत्नी सीता का अपहरण हो गया है। एक मायावी स्वर्ण हिरण के पीछे हम दोनों भाई गए और पीछे से कोई राक्षस सीता को उठा ले गया। रास्ता खोजते खोजते हम शबरी के आश्रम पहुंचे, जिन्होंने आपका मार्ग बताया। अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ, क्या आप अपनी वानर सेना में से कुछ वीर हमें दे सकते हैं, ताकि हम चारों दिशाओं में सीता की खोज कर सके। सुग्रीव कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, राम, आप तो अयोध्या के राजकुमार हैं। इतनी बड़ी नगरी के राजपुत्र होकर मुझसे सहायता मांगते हैं। राम ने सौम्य स्वर में उत्तर दिया, अब मैं राजा नहीं, वनवासी हूँ। 14 वर्षों तक मुझे अयोध्या से कोई संबंध नहीं रखना है, और जब पत्नी संकट में हो तो कोई अभिमान नहीं रह जाता। सुग्रीव की आंखें कुछ पल के लिए भर आईं, फिर बोले, प्रभु, मेरी भी एक पीड़ा है। मेरा बड़ा भाई बाली, जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा सिंहासन, मेरी प्रजा, यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी। अब मैं अपने केवल 5 से 6 वफादार साथियों के साथ इस गुफा में जी रहा हूँ। बाली प्रतिदिन कोई नया राक्षस भेजता है मुझे मारने, इसलिए मैं भेष बदलकर गुफा से गुफा में छिपता फिरता हूँ। जब हनुमान ने बताया कि 2 वीर धनुष्बाण लेकर चित्रकूट में आए हैं, तब मुझे शंका हुई कि शायद बाली ने भेजा हो, इसलिए हनुमान को साधु के वेश में आपको परखने भेजा। फिर सुग्रीव ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, राम, आप एक पराक्रमी योद्धा प्रतीत होते हैं। अगर आप बाली को मार सके तो मैं आपको अपनी पूरी शक्ति से सहायता करूंगा। सीता माता को खोजने में हम आपकी हर दिशा में खोज करवाएंगे। राम ने कुछ क्षण मौन रहकर विचार किया, फिर अपनी आंखों में विश्वास के दीप जलाते हुए बोले, सुग्रीव, बाली ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। धर्म के विरुद्ध जो जाता है उसका अंत निश्चित है। मैं वचन देता हूँ, तुम्हारा न्याय मैं स्वयं करूंगा। अंतिम पंक्ति, जहाँ मित्रता सच्चे उद्देश्य से जन्म लेती है, वहाँ भगवान स्वयं साथ खड़े हो जाते हैं। राम और सुग्रीव की ये भेंट इतिहास की सबसे पवित्र मित्रताओं में से एक बन गई।